पहले ये बताओ हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, हमें क्या टेस्ट करना है कि हमारी जो डाई है, डाई इज अनबायस्ड, दिस विल बी आर नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट डाई इज बायस्ड। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस लिखना होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रपोर्शन की टर्म्स में बात कर रहे हैं, जो फिफ्थ केस है, इसका मतलब हमको P और Q तो निकालना ही पड़ेगा। P माने हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q माने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो तो हमको निकालना ही पड़ेगा। सो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये जो n है क्वेश्चन में गिवन है 9000, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कितना है, 3220 डिवाइडेड बाय 9000, दैट इज 0 पॉइंट, इसको आप डिवाइड करोगे दिस विल कम टू बी 0.3578, ये हमारा P हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग बोलेंगे, पर ये हमारा किसका हमने निकाला है, जो हमने क्वेश्चन दिया है। कैपिटल P क्या होता है हमारा, मैंने आपको कल भी टेबल में लिखवाया था, कैपिटल P क्या होगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस की बात करें, मतलब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा या तो 3 आएगा या 4 आएगा अगर हम थ्रो करते हैं एक अनबायस्ड डाई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 इन एन अनबायस्ड डाई, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 3 और 4 की अनबायस्ड डाई में, प्लीज टेल मी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जल्दी बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 1/3। ओ 1/3, राइट, दैट इज 2/6, 1/3 इज इक्वल टू 0.33। तो हमारा सैंपल का तो आ गया है ये 0.3578 और पॉपुलेशन का आ गया है 0.3333। ठीक है, 4 डेसिमल तक भी ले लेते हैं इसको तो और हमारा पॉपुलेशन का कैपिटल Q दैट इज पॉपुलेशन का फेलियर का कितना आ जाएगा, 1 - P इक्वल टू 0.667, 667 राउंड ऑफ, सिंस हम 4 डेसिमल तक ले रहे हैं सारे, तो 0.6667, ठीक है। इसका मतलब अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो, अगर डाई अनबायस्ड होएगी तो हमारा कितना वैल्यू आना चाहिए P का, 1/3 आना चाहिए, अभी हमने देखा ना यहाँ पे 1/3 आना चाहिए। और अगर डाइस, सॉरी, अगर हमारी डाइस बायस्ड होएगी तो कितना आना चाहिए, P नॉट इक्वल टू 1/3। क्या ये सबको समझ में आ गया है कि हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस कैसे लिया है, प्लीज कंफर्म, क्या यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है, प्लीज कंफर्म। यस मैम। ऑल राइट, अब इसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0.3578, जो हमारी सैंपल का हम लोग एस्टिमेट लेते हैं, माइनस पॉपुलेशन का लेते हैं 0.333, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.3333 इंटू 0.6667 डिवाइडेड बाय 9000। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 4.94, ठीक है। और ये जो हमारा 4 पॉइंट, चलो पहले आप लोग इतना लिख लो फिर मैं आपको बताती हूँ, जस्ट राइट डाउन दिस मच। Just write down this much and let me know when you are done. फिर प्रपोर्शन से ही एसोसिएटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगी, ठीक है, प्रपोर्शन से ही एसोसिएटेड एक ऐसा सा ही क्वेश्चन एक और दूंगी। जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस, इसका सिर्फ अब एक कंक्लूजन का लाइन बचा हुआ है हमारा। ओके यश, सो इसमें हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, आपको कल का याद है 1% पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला,
क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि आप कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करो। आप मुझे बताओ 1% पे क्या वैल्यू था और 5% पे क्या वैल्यू था। कल मैंने आपको नोट डाउन कराई थी। 1% पे क्या वैल्यू है 2.576, एंड 5% पे 1.96. अब देखो हमारा जो कैलकुलेटेड z है, जो कैलकुलेटेड z है दैट इज ग्रेटर देन टैब्यूलेटेड z एट बोथ दीज लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। देयरफॉर हम क्या करेंगे दैट दिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड वी कैन से दैट द die is certainly biased. The die is certainly biased. ठीक है, दिस वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन अब दे दूं मैं, अगर आपका एक क्वेश्चन हो गया हो तो एक क्वेश्चन प्रपोर्शन का और दे दूं एक और क्वेश्चन। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ random sample of 400 persons from a large population 120 are females। ठीक है, can it be said that males and females are in the ratio 5:3 in the population? Use 1% level of significance। चलो, अब एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z बताना। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z बताना कितना होगा। Waiting for your answer.
क्या हुआ बेटा, सॉल्व नहीं हो पा रहा? वेट करूं? ट्राई कर रहे हो? आर यू गाइस ट्राइंग? Yes, ma'am. Okay, waiting then. काफी टाइम हो गया अब तो। No, Yash, it's minus 3.125. I'll do it. So हमने क्या बोला कि हम लोगों का we said कि हम लोगों का n गिवन है 400, ठीक है, सैम्पल, और हमारी नंबर ऑफ फीमेल्स गिवन है 120। तो स्मॉल p जो सैंपल का होएगा प्रोपोर्शन वो कितना हो जाएगा 120/400, दैट इज 0.30। अच्छा, अब इस केस में हमें नल हाइपोथेसिस क्या लेना है? क्वेश्चन हमें टेस्ट करने को बोल रहा है कि क्या ये 5:3 है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस इज दैट कैपिटल P शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हम आप यहाँ पे निकालोगे कि हमारा जो प्रपोर्शन है दैट विल कम आउट टू बी 5:3 का मतलब क्या होता है? देखो, 5:3 का क्या मतलब होता है कि जो हमारी फीमेल्स की प्रपोर्शन है वो कितनी होनी चाहिए? 3/8 होनी चाहिए, है ना? तो हमारा जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 3/8। मुझे आपको ना एक चीज और बतानी थी कि जो हमारा ये नॉट इक्वल टू हो जाता है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये टू टेल्ड टेस्ट है। टू टेल्ड टेस्ट। तो इस केस में हम लोग z का जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये मोड नहीं लगाते हैं, हमारा आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। और जहां पे ये ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगा उसको हम बोलते हैं वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वन टेल्ड टेस्ट। सो ये हमारा अभी टू टेल टेस्ट है बिकॉज हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिया है। आई होप ये 3/8 सबको क्लियर होगा कि ये कैसे आया है। सो 3/8 इज इक्वल टू दिस इज 0.375। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कैपिटल P कितना है? 0.375। कैपिटल Q कितना है? 1 - P, दैट इज इक्वल टू 0.625। नो विशाल, आई थिंक आपकी कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है। जब हम इसका z कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 0.3000 minus 0.375 divided by under root of 0.375 into 0.625
होल डिवाइडेड बाय 400. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -0.075 divided by under root of 0.000586, and you will get this as -0.075 divided by 0.024, and this will be -3.124. So your then you can conclude कि हमारा क्योंकि 1% पे हम लोगों का 2.58 होता है इन द टू टेल्ड टेस्ट, और हम लोगों का ये जो कैलकुलेटेड z है ये हमारा टैब्यूलेटेड z से ग्रेटर है, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. ये स्टेटमेंट आप लोग प्लीज खुद लिख लेना कि नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. यश, कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी बेटा? एक बार प्लीज अनम्यूट करके बता दो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, ताकि मुझे पता चले कि किस चीज के ऊपर मुझे ज्यादा एम्फेसिस डालना है. एक्चुअली मैंने रेशियो उल्टा ले लिया था 5/8. अच्छा, 5/8 ले लिया था. यस अच्छा मैम. अच्छा. विशाल, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ? मेरा भी पी की वैल्यू मैंने 0.51 आपने 0.51 गलती से ले ली थी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए हाँ. चलो ठीक है. चलो, और अब कौन से वाले पार्ट के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ? चलो, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, देखना कि इसके अंदर हमारा कौन से वाला केस जाएगा. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को. सो नाउ ये लिख लिया ना सबने? एनीबडी वांट्स मी टू वेट? एनीबडी वांट्स मी टू वेट? आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन देन. So the question says, it's a lengthy question. The question says, a company has the head office at Kolkata and a branch at Mumbai. The personal director wanted to know if the workers at the two places would like the introduction of a new plan of work, and a survey was conducted for this purpose. So, out of a sample of 500 workers at Kolkata, 62% favored the new plan, and at Mumbai, out of a sample of 400 workers, 41% were against. 41% were against the new plan. Is there any significant difference between the two groups in their attitude towards the new plan at 5% level? This is your question. एक बार अपने टेबल्स ओपन करके देखो कि कौन से वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल होएगा.
just open your, write down this question, understand the question, और एक बार देखो कि कौन से वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल होएगा. बेटा कौन सा केस एप्लीकेबल होएगा यहाँ पे? प्लीज रिस्पॉन्ड. मैं टेबल ओपन करूं? यस, प्लीज प्लीज रिस्पॉन्स. कौन सा केस एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? कौन सा केस एप्लीकेबल होगा? वेटिंग. यस, द सिक्स्थ वन कैसे? लास्ट वन होएगा. 2 सैंपल गिवन है ना हम लोगों को. ये वाला केस होएगा ना 7th वाला, जहाँ पे हमारे 2 सैंपल गिवन होंगे. तो यहाँ पे हमने मीन की बात की है, पर अब हम इसको प्रोपोर्शन के टर्म्स में भी तो ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना. तो लास्ट Okay, वाला केस एप्लीकेबल होएगा. ठीक है. अब यहाँ पे जहाँ पे x1 है वहां पे हम प्रोपोर्शन लिख देंगे और उस हिसाब से अपने फॉर्मूले को मोल्ड करेंगे. तो अब ये आप एक बार इसको प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो. प्लीज कोशिश करो कि आपसे खुद हो जाए ये. एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z कैलकुलेटेड. कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z कितना है वो बताओ. वेटिंग.
Guys, I'm waiting. सॉल्व करूं क्या? Shall I solve? Guys, are you trying? रोहन, आप ट्राई कर रहे हो? Are you trying, रोहन? एकांश? Yes, ma'am. Okay. But you are taking very long. बेटा, मैं ना आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ठीक है? प्लीज आप लोग ये क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करना. एक दिन का टाइम लो, क्योंकि ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी तो आप लोग कैसे करोगे फिर? मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आप लोगों को. ये दोनों क्वेश्चंस घर पे ट्राई आप करोगे, और कल हम इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से और ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे. विल दैट बी फाइन? विल दैट बी फाइन? विल दैट बी फाइन? सारे क्वेश्चंस तो मैं कैसे सॉल्व कर दूं? आप लोग भी तो करो. दे दूं एक क्वेश्चन और दे दूं? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. एक क्वेश्चन और दे दूं? बेटा रिप्लाई तो करो एटलीस्ट. Yes, ma'am. यस मैम दे दो. Okay. So I'll give you a small question. A machine puts 16
imperfect articles in a sample of 500. Okay, after the machine is overhauled, it puts out 3 imperfect articles in a batch of 100. Has the machine improved? Has the machine improved? एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ठीक है? Before an increase in excise duty on tea, 400 people out of a sample of 500 persons were found to be tea drinkers. And after an increase in duty, 400 people were tea drinkers in a sample of 600 people. Using standard error of proportion